Good afternoon, my dear students. Today I am going to explain you a new chapters, the third and the final continent. Okay? तो इसमें जो राइटर्स हैं written by जम्पू लहरी. Okay? ये जो राइटर्स हैं यहाँ पे 3 कॉन्टिनेंट की इसकी जर्नी के बारे में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शंस दे रखा है. ओके? ये जो स्टोरी है द थर्ड एंड द फाइनल कॉन्टिनेंट, इसने नरेटर्स ने इस स्टोरी में नरेटर्स ने अपनी सारी लाइफ का डिस्क्रिप्शन दे रखा है. जहां जहां उसने अपनी लाइफ को स्पेंड किया है वहां वहां इसने अपना टोटल डिस्क्रिप्शन स्टोरी के थ्रू आपको बताया है. ओके? ये जो राइटर्स है, जो नरेटर्स हैं, वो कहाँ पे बॉर्न हुआ था? कैलकाटा में बॉर्न हुआ था. ओके? जो इंडिया में और इसकी एशिया कॉन्टिनेंट में आता है. तो पहला कॉन्टिनेंट था जहां पे वो विजिट किया, वो कौन सा हुआ? एशिया कॉन्टिनेंट. ओके? फिर वो अपने फ्यूचर्स को और ब्राइट करने के लिए, अच्छा भविष्य बनाने के लिए कहां पर गया? अब्रॉड गया. ओके? तो कैलकाटा में तो बॉर्न हुआ, तो एशिया, कैलकाटा कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया कॉन्टिनेंट में आता है. उसके बाद में वो अपने फ्यूचर्स को ब्राइट करने के लिए अब्रॉड गया. ओके? तो अब्रॉड में सबसे पहले कहाँ गया? लंदन गया. ओके? लंदन में इंग्लैंड गया. तो इंग्लैंड, ये लंदन इंग्लैंड कौन से कॉन्टिनेंट में आते हैं? यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आते हैं. तो सेकंड कॉन्टिनेंट कौन सा हुआ? यूरोपियन कॉन्टिनेंट हुआ. ओके? फर्स्ट तो एशियन कॉन्टिनेंट, सेकंड अपने फ्यूचर्स को ब्राइट करने के लिए जब वो अब्रॉड गया, विदेश गया, तो कहाँ गया? लंदन गया. लंदन कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आता है. ओके? उसके बाद में उसने अपने एजुकेशन को कंप्लीट किया. ओके? राइटर ने अपना जो फर्दर एजुकेशन था उसको कंप्लीट किया और उसको पार्ट टाइम जॉब मिला लाइब्रेरी का. क्या वर्क करता था ये राइटर? लाइब्रेरियन था. ओके? तो वहां पे जो लाइब्रेरी थी लंदन में, वहां पे उसको पार्ट टाइम जॉब करने के लिए मिला. ओके? लेकिन ज्यादा वो अर्न नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो वहां पे छोड़ दिया. ओके? इसके बाद में इस राइटर की शादी हुई कहाँ पे? कैलकाटा में. ओके? जब शादी हुई तो उसको ज्यादा पैसा चाहिए अब. ओके? तो उसने वो वहाँ लंदन की जो यूरोपियन जो लाइब्रेरी पार्ट टाइम जॉब करता था उसको छोड़ दिया. और उसके बाद में MIT इन नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में फुल टाइम जॉब लाइब्रेरियन का मिल गया उसको. ओके? तो अब ये फुल टाइम जॉब शादी के बाद में कहाँ पे रहने लगा? नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे. ओके? तो फर्स्ट कॉन्टिनेंट कौन सा हुआ? एशिया कॉन्टिनेंट, जहां उसका बॉर्न हुआ. सेकंड कॉन्टिनेंट कौन सा हुआ? यूरोपियन कॉन्टिनेंट. ओके? और थर्ड कॉन्टिनेंट कौन सा हुआ? जहां पे उसको फुल टाइम जॉब मिला, वहां पे उसकी शादी के बाद का, वो है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट. ओके? तो इस तरह से राइटर ने 3 कॉन्टिनेंट की जर्नी की. तो थर्ड ये था नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, ये इसका लास्ट कॉन्टिनेंट है. यहाँ पे इसने अपने मैरिड लाइफ के बाद का पूरा लाइफ स्पेंड किया. ओके? यहाँ पे इन्होंने पूरा टाइम स्पेंड किया. वहां जो उनकी लैंड लेडी थी वो बहुत मिजरेबल कंडीशंस थी. उसमें इस राइटर ने काफी हेल्प की. एज अ रेंटेड के रूप में वो रहते थे. ओके? किराए के मकान में रहते थे वो. उसके बाद में उनका एक बेटा हुआ. ओके? तो पूरी लाइफ है वो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में उसने स्पेंड की. और इस स्टोरी में उनका बेटा है जो ग्रेजुएशन तक कंप्लीट स्टडी करता है, तब तक का डिस्क्रिप्शन दे रखा है. ओके? और तब तक वो क्या था? 30 इयर्स का हो गया था. ओके? अब अपन चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि इस राइटर्स ने क्या क्या कहाँ की शुरुआत हुई. ओके? तो ये पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन राइटर की लाइफ का है. ओके? जो जुम्पा लहरी है, ये जो राइटर्स हैं, इन्हीं की लाइफ का ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है कि इनकी लाइफ में क्या क्या हुआ. ओके? Now come to the portions, page number 62. Okay? I left India in 1964 with the certificates in commerce and the equivalents in those days of $10 to my names. Okay? तो इसने लेफ्ट इंडिया किया. लेफ्ट का मीन्स होता है छोड़ा. इंडिया को कब छोड़ा? 1964 में इन्होंने इंडिया को छोड़ दिया. राइटर ने इंडिया को 1964 में छोड़ा. विद सर्टिफिकेट इन कॉमर्स, उसने क्या किया था? ग्रेजुएशन किया था और कॉमर्स में सर्टिफिकेट इसको मिला था.
एंड द इक्वलेंट, इक्वलेंट का मीन्स होता है बराबर, कॉमर्स की जो बराबर का है उसके इक्वलेंट है उसका सर्टिफिकेट इसको मिला। इन दोज डेज ऑफ $10 टू माय नेम, ओके, उस दिनों में, उन दिनों में, ओके, उसको $10 के बराबर ये जो इंडियन जो करेंसी है, ओके, वो अपने नाम पर लिए हुए जो मतलब $10 है वो इंडियन करेंसी के कंपैरिजन में $10 पैसे उसके पास थे तब उसने भारत को छोड़ा था। ओके, कब छोड़ा था? 1964 में। कितने पैसे लेकर छोड़ा? $10 उसके पास में थे जब वो अब्रॉड गया था। ओके, और इस टाइम में उसके पास क्या एजुकेशन थी? कॉमर्स में उसने ग्रेजुएशन किया था, कॉमर्स का उसके पास में सर्टिफिकेट था। कॉमर्स क्या होता है बेटा? वाणिज्य। ओके, तो उसका वाणिज्य के रिलेटेड उसका इक्विवेलेंट है वो सर्टिफिकेट उसके पास में था, तो ये उसकी एकेडमिक डिग्री है। ओके, जिसको ये लेके गया था, $10 उसके पास में थे तब वो सबसे पहले अब्रॉड गया था $10 पैसे लेके। For 3 weeks, I sails on the SS Romas and Italian cargo vessels. Okay, sails का मीन्स होता है समुद्री यात्रा की। लिखो बेटा, वर्ड मीनिंग लिखो। सेल्स का मीन्स होता है समुद्री यात्रा की। तो किसके थ्रू राइटर्स अब्रॉड गया? शिप के थ्रू गया। ओके, जहाज के थ्रू वो गया। ऑन द एसएस रोमा। ओके, किस पे गया? एसएस रोमा शिप्स का नाम है। ओके, जहां पे ये श्रेणी होती है ना, जैसे एसी क्लास, स्लीपर क्लास ट्रेनों में ऐसी होती है ना, वैसे के वैसे शिप में भी श्रेणी होती है। ओके, कैटेगरी होती है। तो एसएस रोमा वाली जो कैटेगरी थी, जो थर्ड है, थर्ड श्रेणी वाली जो कैबिन है उसमें वो बैठ के गया। एन इटालियन कार्गो वेसल्स, इटालियन कंट्री का कार्गो का मीन्स होता है माल ढोने वाला जहाज। कार्गो वेसल्स का लिखो बेटा, माल ढोने वाला जहाज। ओके, तो इटालियन कंट्री के जो माल ढोने वाला जो जहाज था उसमें उसने एसएस रोमा वाला जो कोच था उसमें उसने जर्नी की। ओके, इन द थर्ड क्लास कैबिन नेक्स्ट टू द शिप्स इंजन। ओके, तीसरी श्रेणी वाला जो कैबिन था, थर्ड क्लास मतलब कम पैसे वाला जो श्रेणी वाला जो कैबिन था वो जस्ट इंजन के पास में था। ओके, वहां पे उस कैबिन्स में उसने जर्नी की। ओके, वहां से बैठ के वो अब्रॉड गया। Across the Arabian Sea, the Red Sea, the Mediterranean, and finally to England. Okay, तो शिप्स की जर्नी करते करते सबसे पहले कौन क्या आया? अरेबियन सी आया। ओके, अरेबियन सी के बाद, ये सी का नाम है, समुद्र के नाम है बेटा जो रास्ते में आए हैं उसके। ओके, जब इसने जर्नी की, यात्रा की, तो रास्ते में कितने कितने सी आए? अरेबियन सी आया, रेड सी मीन्स लाल सागर, ओके, और मेडिटेरियन जो सी है, ये तीनों सी के नाम है, समुद्र के नाम है। ये तीनों क्रॉस करते हुए वो कहां पर पहुंचा? इंग्लैंड पहुंचा। ओके, इंग्लैंड में लंदन था, वहां पर वो गया। आई लिव्ड इन नॉर्थ लंदन। ओके, कहां पे रहा वो? इंग्लैंड में, नॉर्थ लंदन में रहा। वहां पे वो फर्स्ट टाइम भी अब्रॉड गया तो लंदन में रहा, वो भी नॉर्थन साइड वाला लंदन। इन फिन्सबरी पार्क, ये जगह का नाम है, अंडरलाइन करो बेटा, इस पूरी लाइन को अंडरलाइन करो। He lived in North London in Finsbury Park in a house occupied entirely by penniless Bengali bachelors like myself, at least dozens and sometimes more are struggling to educate and establish ourselves abroad. Okay, तो सबसे पहले वो नॉर्थ लंदन में गया, वहां पे वो फिन्सबरी जो पार्क था वहां रहने लगा। उसमें जो हाउस थे वो पूरे तरह से बंगाली के जो बैचलर थे, बैचलर का मतलब होता है कवारे लड़के। ओके, जो बंगाली वेस्ट बंगाल के रहने वाले लोगों को बंगाली बोलते हैं। ओके, तो वहां पे जो बंगाली जो बैचलर्स थे, कवारे लड़के थे, उससे पूरा घर है जो भरा हुआ था। ओके, जैसे ये बैचलर था वैसे के वैसे वो भी सारे बैचलर्स थे और वहां पे वो एक ही हाउस में सारे लोग रह रहे थे। At least dozens or sometimes more. Dozens का मीन्स होता है 12,
एक ही घर में कितने लोग रह रहे थे? 12, ओके। और कभी कभी तो 12 से भी ज्यादा हो जाते थे। इतने सारे लोग बैचलर जो लड़के थे वो एक ही घर में रहते थे, कभी तो 12 और कभी 12 से भी ज्यादा। और स्ट्रगलिंग टू एजुकेट, स्ट्रगलिंग का मीन्स होता है संघर्ष कर रहे थे। ये सब जो लोग थे, जो बंगाली बैचलर्स थे, बंगाली लड़के थे, वो इंग्लैंड में क्या कर रहे थे? एजुकेशन भी कर रहे थे, ओके। एंड स्टैब्लिश आवरसेल्व्स अब्रॉड, अब्रॉड का मीन्स होता है विदेश, ओके। और ये जो बंगाली लड़के थे वो संघर्ष, अपने स्टडी का बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे और अपने आप को अब्रॉड, अब्रॉड मीन्स विदेश में स्टैब्लिश करने के लिए सोच रहे थे, ओके। स्टैब्लिश का मीन्स होता है स्थापित करने के लिए सोच रहे थे कि हम अब्रॉड में ही सेटल हो जाए। इसके लिए वो बहुत अच्छी हार्डवर्क कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। I attended lectures at the LSEs and worked at the university library to get by. ओके, गेट बाय का मीन्स होता है जीविका चलाना। लिखो बेटा वर्ड मीनिंग गेट बाय। गेट बाय का मीन्स होता है जीविका चलाना, लाइफ चलाना, ओके। तो वो LSE जो कॉलेज थी वहां पे लेक्चरर्स भी अटेंड करता था। लेक्चर्स का मीन्स होता है व्याख्यान, ओके, पढ़ाई भी करता था और उसके साथ साथ में जो यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी थी, ओके, वहां पे पार्ट टाइम जॉब करता था, ओके, ताकि उसका घर का खर्चा चल जाए, उसका खुद का खर्चा चल जाए, उसकी जीविका चल जाए। तो वो पढ़ता भी था और काम भी करता था। काम किसका करता था? लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी थी उसमें पार्ट टाइम जॉब करता था, ओके। दिन में तो लेक्चर्स अटेंड करता था कॉलेज में जाके, और फिर जिसको यूनिवर्सिटी का टाइम मिलता था तो यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में वो पार्ट टाइम जॉब करता था। We lived at 3 or the 4 to the room, okay? एक रूम में 3 या 4 बैचलर रहते थे। कितने लड़के रहते थे? 3-4 लड़के एक ही रूम में रहते थे। Shares a single icy toilets, और टॉयलेट एक ही टॉयलेट हुआ करता था, वो भी बहुत आईसी। आईसी का मीन्स होता है ठंडा, क्योंकि वहां तो बर्फीला एरिया है ना, बहुत ठंड पड़ती है, तो बहुत सिंगल ही था टॉयलेट और बहुत ठंडा था। And took turns cooking pots of egg curry, which we ate with our hands on a tables covers with the newspapers. Okay? और ये खाने में एग करी बनाते थे, ओके, एग करी बनाते थे और बारी बारी में इनका टर्न आता था कि एक दिन ये बनाएगा, एक दिन ये बनाएगा। इस तरह से जो उसके रूम में जो बच्चे होते थे, लड़के थे, वो बारी बारी से खाना पकाते थे और वो एग करी बनाते थे। Which we ate with our hands on the tables. वो किससे खाना खाते थे? हाथों से एग करी को खाते थे टेबल पर रखकर, और उस खाने को किससे कवर करते थे? न्यूज़पेपर से। Apart from our jobs, we had a few responsibilities. Responsibilities का मीन्स होता है जिम्मेदारी, ओके। तो जॉब्स के अलावा, अपार्ट का मीन्स होता है इसके अलावा, इनके पास में कुछ जिम्मेदारियां भी थी। On weekends, we longed barefoots in the drawstrings pajamas, drinking tea and smoking srotmas, or set out to watch the crickets at Lords. Okay? तो उसके बाद में वो क्या करते थे? On weekends, weekend में, weekends का मीन्स होता है weekend में, ये लॉन्ग barefoot, लॉन्ग का मीन्स होता है फुर्सत से बैठ जाते थे। लॉन्ग का मीन्स होता है फुर्सत से बैठ जाते थे। बेयरफुट, बेयरफुट का मीन्स होता है नंगे पैर, बिना जूतों के। इन द ड्रॉस्ट्रिंग पाजामा, ड्रॉस्ट्रिंग्स का मीन्स होता है नाड़ेदार, जो नाड़ा होता है ना पाजामे का, वो तो वो नाड़ेदार जो पाजामा पहनकर नंगे पैर फुर्सत से, जब वीक का एंड होता था तो नाड़ेदार पाजामा पहनकर वो फुर्सत से बैठ जाते थे और वहां पे बैठ के क्या करते थे? टी को ड्रिंक करते थे, ओके, चाय पीते थे। एंड स्मोकिंग रूथ मास, और जो एक रूथ मास उनका जो स्मोकिंग था, जैसे बीड़ी सिगरेट होता है ना, वैसे उसको स्मोकिंग किया करते थे। स्मोकिंग का मीन्स पीना, ओके। और सेट आउट टू वॉच द क्रिकेट्स एट लॉर्ड, या फिर वो बाहर बैठ जाते थे लॉर्ड पे, वहां पे बैठ के वो क्या देखते थे? क्रिकेट जो खेलते थे उनको देखा करते थे, वॉच करते थे। वॉच का मीन्स होता है देखना। Some weekends, the house was crammed with still more Bengalis to hymns,
to whom so we had introduced ourselves at the green grasses or on the tubes, and we made yet more egg curries and played Mukesh on the reels to reels and soaks our dirty dishes in the bathtubs. Okay, उसके बाद में क्या करते थे ये some weekends, कुछ सप्तों तक. Okay, the house was screaming. Screaming का मीन्स होता है खचाखच भरा हुआ. क्रीम का मीन्स होता है खचाखच भरा हुआ. मतलब कुछ वीकेंड्स में उसका घर तो पूरी तरह से बंगाली लड़कों से भर जाता था. ओके, बंगाली के जो लड़के थे वो उनके रूम में आया करते थे और रूम पूरा भर जाता था. Here we are introduced ourselves at the green grasses or on the tubes. Okay, जो उनका परिचय देते थे वो green grasses के रूप में. green grasses का मीन्स होता है सब्जी वाले. ओके, या फिर जो ट्यूब वाले हैं उनके बारे में कहते हैं कि ये तो ये है. ओके, किराएदार कोई पूछे कि कौन है तो ये तो सब्जी वाले हैं या फिर ट्यूब वाले हैं. एंड वी मेड येट मोर एग करी, और फिर वो बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में एग करी उनके लिए भी बनाते थे. एंड प्लेड मुकेश ऑन द ग्रूडिंग्स रेस टू रेस, और उसके बाद में वो जो मुकेश का गेम होता है ताश टाइप का. ओके, ये नेम ऑफ अ गेम है. वो मुकेश का जो गेम है वो खेला करते थे बारी बारी से. ओके, रेस टू रेस से बारी बारी से मुकेश का गेम खेला करते थे. And shocked our dirty dishes in the bathtub. Okay, जो dirty dishes थी, जो खाना खाने के बाद में जो बर्तन होते हैं, okay, उन बर्तन को ये जो bathtub होता था उसमें रख देते थे. Every now and then someone in our house moved out to live with women whom his family back in Calcutta determined he was to wed. Okay, now there's someone in his house. अब एक उनके कमरे में से एक जो लड़का था उसकी क्या हो गई, एंगेजमेंट हो गई. ओके, तो उसको अब वो वहां पे अपनी वाइफ के साथ में रहने के लिए जाएगा, अपनी फैमिली के साथ में वापस वो कलकत्ता जाएगा शादी करने के लिए. ओके, तो रूम में से जो एक मेंबर था उसकी एंगेजमेंट हो गई तो वो कलकत्ता बैठ गया उसके फैमिली के पास में. had determined he was to wed. अब उसने डिटरमाइन किया, दृढ़ निश्चय किया कि इसकी भी शादी होनी चाहिए. वेड का मीन्स होता है बेटा शादी. In 1969 when I was 36 years old. अंडरलाइन करो बेटा, कितने एज क्या था 1969 में? He was 36 years old. Okay, जब वो 36 years का था, my own marriage was arranged. उसकी खुद की मैरिज भी अरेंज्ड हो गई. Okay, मींस उसकी खुद की एंगेजमेंट भी हो गई, शादी भी हो गई. Around the same time I was offered a full-time job in America. इसी टाइम में इसको एक फुल टाइम जॉब मिला. ओके, पहले तो वो क्या करता था, पार्ट टाइम जॉब करता था, और अब इसको क्या मिला, फुल टाइम जॉब मिला लाइब्रेरी का. कहाँ पर, अमेरिका में मिला. In the processing department of libraries at the Med. ओके, जो प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है उसमें जो मिड की लाइब्रेरी है वहां पे इसको फुल टाइम जॉब लाइब्रेरी का मिला. कहां पर मिला, अमेरिका में. ओके, अच्छा जॉब इसको लाइब्रेरी में अमेरिका में मिला. तो लंदन से छोड़कर वह कहां गया, अमेरिका गया. The salary was generous. Generous का मीन्स होता है काफी थी. ओके, अच्छी थी सैलरी. Enough to support a wife. वो ऐसी इतनी अच्छी सैलरी थी कि अपनी वाइफ का खर्चा उठा सके. And I was honored to be hired by the world famous universities, and so I obtained 6 preference green cards and prepares to travel further scales. Okay, अब इसने honored, I was honored to be hired by the world famous university. अब इसने वर्ल्ड की जो फेमस यूनिवर्सिटी थी. ओके, यूनिवर्सिटी का मीन्स होता है विश्वविद्यालय. जो दुनिया का सबसे बड़ा जो विश्वविद्यालय था, जो बहुत फेमस था, वहां पे उसको जॉब मिला, जिसके कारण उसको अच्छा पैसा दिया जाने लगा, वो अच्छा पैसा अर्न करने लगा. सो आई ऑब्टेन्ड 6 ग्रीन कार्ड. ओके, इतना पैसा उसको मिला कि वो उस पैसे से अपना ग्रीन कार्ड खरीद सके.
ओके एंड प्रेफर टू ट्रैवर्स फर्दर स्किल्स, और आगे आगे अपनी स्किल्स को बढ़ा सके और आगे विदेश और दूसरी जगह जा सके और आराम से रह सके। इतना सारा पैसा वो खुद अर्न करने लगा। ओके कहाँ पे? वर्ल्ड की फेमस यूनिवर्सिटी में एक लाइब्रेरियन का जॉब करके। ओके बट नाउ आई हैड इनफ मनी टू गो बाय प्लेन। अब इसके पास में काफी पैसा है कि अब वो शिप में जर्नी नहीं करता था। किससे करता था? प्लेन से करता था। प्लेन मीन्स एरोप्लेन, हवाई जहाज में यात्रा करने लगा। आई फ्लू फर्स्ट टू कैलकाटा। सबसे पहले एरोप्लेन में बैठकर कहाँ गया वो? कैलकाटा गया। टू अटेंड माई वेडिंग, क्या करने के लिए गया? शादी करने के लिए वो कैलकाटा गया। And weeks later, I flew first to Boston to begin my new job. और उसके बाद में एक वीक के बाद में वो कहाँ पर गया? जर्नी करके यात्रा प्लेन से बोस्टन गया। ओके नेम ऑफ अ प्लेस है बोस्टन, वो वहां पर गया बोस्टन टू बिगिन माई न्यू जॉब। वहां पे उसने राइटर्स ने अपना नया जॉब शुरू किया। तो उसने राइटर ने अपना नया जॉब कहाँ पे शुरू किया? बोस्टन में शुरू किया। During the flights, I read the Student's Guide to North America. Okay, a paperback volumes that I had brought before the leaving London for 7 shillings 6 pence on the Tottenham Court Roads for. Okay, तो जब वो प्लेन में यात्रा करता था तो एक बुक को अपने साथ में रखता था जो पढ़ा करता था। वो कौन सी बुक थी? द स्टूडेंट गाइड्स टू नॉर्थ अमेरिका। अंडरलाइन करो बेटा इसको, इस लाइन को अंडरलाइन करो, द स्टूडेंट्स गाइड टू नॉर्थ अमेरिका। ये जो बुक है वो प्लेन में पढ़ा करता था। ओके पेपरबैक वॉल्यूम था, वो बहुत बड़ा बुक था, उसके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से वॉल्यूम थी। That I had brought before leaving London, वो उस लंदन को छोड़ने से पहले उसने वो खरीदी थी। ब्रॉड का मिस होता है खरीदी। For 7 shillings, कितने पैसे से वो बुक खरीदी थी? 7 shilling से खरीदी थी। और 6 pence उसके पैसे लगे थे ऑन टेंटनस कोर्ट रोड। वो जो कोर्ट रोड है, ये नेम ऑफ द रोड है, उस यहाँ पे इसने ये बुक खरीदी थी। जो प्लेन की यात्रा करता था तो इसको पढ़ा करता था अपने टाइम पास करने के लिए। Although I was no longer a student, अब वो कितने का हो गया था? 36 years का हो गया था। तो अब वो स्टूडेंट नहीं रहा है। ओके अब वो बस मैन बन गया है। I was on a budget all the same. I learned that Americans drove on the right side of the road. अब जब वो चलता था, अब स्टूडेंट नहीं रहा है, तो सेम टाइम जब वो उसने सीखा कि अमेरिकन है जब अपनी गाड़ी चलाते हैं तो कौन सी साइड में चलाते हैं? रोड के राइट साइड में वो गाड़ी चलाते हैं, नॉट द लेफ्ट। वो लेफ्ट में नहीं चलाते हैं। कौन सी साइड में अमेरिकन गाड़ी चलाते हैं? लेफ्ट में। तो वहां पे उसने ये सीखा। And that they called left and elevators and engaged the phone busy. Okay, जो लेफ्ट साइड का जो एलिवेटर्स है और उनका जो फोन है वो बहुत बिजी होता है। Okay, the pace of the life in North America is different from the Britain, as you will soon discover. Okay, जो उनकी पेस का मिस होता है कदम। ओके जो स्टेप थे लाइफ में जो इन्होंने नॉर्थ अमेरिका में देखे हैं वो लाइफ ब्रिटेन की लाइफ से बिल्कुल अलग लाइफ थी। मतलब नॉर्थ अमेरिका में रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग थी और ब्रिटेन में उसकी लाइफ बिल्कुल अलग थी। ओके जो उसने वहां पे जल्दी ही फाइंड आउट किया कि नॉर्थ अमेरिका से ब्रिटेन की लाइफ काफी अलग है। द गाइड बुक्स इन्फॉर्म्ड मी, ये इसने किसने पढ़ा कि नॉर्थ अमेरिका से ब्रिटेन की लाइफ बिल्कुल अलग है, रूल्स एंड रेगुलेशन सारे अलग है। ये एक गाइड बुक थी, वहां पे उसने इन्फॉर्म का मीन्स वहां पे उसने पढ़ा। Everybody feels he must get to the top. Okay, सारे लोग इसके बारे में सोचते थे कि ये बहुत टॉप बनेगा, मतलब सक्सेस होगा वो। Don't accept an English cup of tea. Okay, as the plane begins is the descent over the Boston harbors, the pilot announced the weathers and the time. जैसे ही वो बॉस्टन के हार्बर पे पहुंचे, ओके बॉस्टन कंट्री का जो हार्बर वाला पोर्ट है वहां पर जब वो पहुंचे तो पायलट ने उस प्लेन में अनाउंस किया
किसके बारे में अनाउंस किया? अनाउंस का मीन्स घोषणा हुई, पायलट के द्वारा कुछ कहा गया, वो किसके बारे में कहा गया? वेदर के बारे में और टाइम के बारे में कहा गया। वेदर का मीन्स मौसम और टाइम के बारे में बता दिया गया। And that the President Nixon had declared a national holidays to Americans men had landed on the moon। और उस दिन में उनका जो प्रेसिडेंट था निक्सन था, उसने इस दिन को नेशनल हॉलिडे घोषित किया। ओके, वहां के जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उसने इस दिन को क्या किया? नेशनल हॉलिडे घोषित किया। क्यों? क्योंकि दो जो अमेरिकन मैन थे वो मून की यात्रा की थी। लैंडेड का मीन्स मून पे उन्होंने चढ़ाई की थी, जिसके कारण वो सफल हुए थे। तो वहां का जो प्रेसिडेंट था उसने इस दिन को नेशनल हॉलिडे घोषित किया था। ये भी उस पायलट ने बताया। ओके, सेवरल पैसेंजर चीज का मिस होता है खुशी। ओके, तो बहुत सारे पैसेंजर्स ये मैसेज सुनकर क्या हो गए? बहुत खुश हो गए कि आज तो छुट्टी है। ओके, आज तो नेशनल हॉलिडे घोषित किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो सारे जो पैसेंजर्स थे बहुत सारे वो खुश हुए। गॉड ब्लेस अमेरिका, और क्या कहने लगे अमेरिका के लिए बारे में कि भगवान अमेरिका को ब्लेस करे। वन ऑफ द हॉलर का मीन्स होता है जोर जोर से चिल्लाया। उनमें से जो यात्री थे, पैसेंजर्स थे प्लेन में, उसमें जो एक यात्री था वो जोर से चिल्लाया। ओके, और जोर से चिल्ला के क्या कहा उसने? अक्रॉस द एस का मीन्स होता है सीटों की पंक्तियों के बीच का स्थान। जो सीट होती है ना प्लेन में, उसके बीच का स्थान को एसएस बोलते हैं। ओके, तो जो सीटों के लाइन होती है उसके बीच वाले जो प्लेस थी, वहां पे एक इंसान बैठा हुआ था, आदमी बैठा हुआ था, एक व्यक्ति बैठा हुआ था। वो जोर से चिल्लाया, I saw a woman praying। और फिर उसने देखा कि एक जो वुमेन है वो क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। ओके, तो ये सारा प्लेन का नजारा है जो उसने देखा। ओके, वहां पे जर्नी करते हुए सारा प्लेन का ये सब डिस्क्रिप्शंस दे रहा है। I spent my first night at the YMCA's in the Central Squares। ओके, फिर राइटर्स ने अपनी जो पहली नाइट है वो नॉर्थ अमेरिका में कहां पर स्पेंड की? YMCA प्लेस का नाम है बेटा। ओके, वहां पे जो सेंट्रल स्क्वायर एक जगह है, वहां पे उसने वो नाइट स्पेंड की। कैम्ब्रिज में, ये प्लेस कहां पर है? कैम्ब्रिज में है। नॉर्थ अमेरिका का जो कैम्ब्रिज है वहां पर ये प्लेस है, वहां पे उसने स्पेंड नाइट की। And in expenses, accommodations recommended by my guidebook। Okay, in expenses का मीन्स होता है फ्री में, accommodations का मीन्स होता है रहने का स्थान, और recommended का मीन्स होता है सिफारिश की गई। ओके, तो गाइड बुक के थ्रू जो सिफारिश की गई तो उनको मुफ्त में रहने का स्थान मिल गया, वहां रहने के लिए फ्री में जगह मिल गई। It was walking distance from the maid। ये जो प्लेस थी वो मेड जहां पर ये लाइब्रेरियन का जॉब करता, उसको जॉब मिला था, वहां से थोड़ी डिस्टेंस पे ये प्लेस थी। And step away from the post office and a supermarket called the Purity Supreme। Okay, और स्टेप वे में कुछ ही कदमों तक वहां पे पोस्ट ऑफिस था, थोड़े स्टेप से दूर तो पोस्ट ऑफिस भी नजदीकी था, और सुपरमार्केट है जिसका नाम था प्योरिटी सुप्रीम, वो भी पास में ही था। तो सुपरमार्केट में तो सारा खाने का सामान, ग्रोसरी मिल जाती थी, और पोस्ट ऑफिस के रिलेटेड सारा काम, क्योंकि पोस्ट ऑफिस भी पास में था, सारा काम हो जाता था, और इसकी जो जॉब थी वो भी पास में ही थी, तो सारा आस पास में ही था। और द रूम कंटेन्स अ कोट। कोट का मीन्स होता है पलंग। ओके, एक पलंग था वहां उस रूम के अंदर। A desk and a small wooden cross on the wall। ओके, और एक वॉल पे जो वुडन क्रॉस का डेस्क लगा हुआ था जिसके थ्रू वो कुछ लिख सके, कुछ खा सके। A sign on the door said cooking was strictly forbidden। और एक साइन का मीन्स होता है संकेत। ओके, वहां पे डोर के ऊपर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? कि कुकिंग वाज स्ट्रिक्टली फोरबिडन। फोरबिडन का मीन्स होता है मना। ओके, खाना पकाना पूरी तरह से मना है, तो उस रूम में खाना नहीं पका सकता था। ओके, क्योंकि वो रूम में लिखा हुआ था कि यहाँ खाना पकाना मना है।
Rear windows overlooked Massachusetts avenues, a major thoroughfares with the traffic in both the directions. Okay, ये विंडो था, इस रूम का जो विंडो था वो ओवरलुक मैसेजेस एवेन्यू थी. एवेन्यू का मीन्स होता है मार्ग. ओके, जो मैसेजेस का जो मार्ग था, जो एक बड़ा चौड़ी सड़क थी, उसके घर के जस्ट बाहर में जो कमरा था उसके जस्ट बाहर एक बहुत बड़ी चौड़ी सड़क थी. ओके, जिसके ज्यादा दोनों तरफ बोथ द डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शंस में बहुत ज्यादा ट्रैफिक हुआ करता था. कार हॉर्न, उस ट्रैफिक के कारण, रोड बड़ा होने के कारण कार के हॉर्न इसके घर में, इसके रूम में बजते रहते थे. शीर्ष का मीन्स होता है चिल्लाने की आवाज आती थी. एंड प्रोलॉन्ग का मीन्स होता है लंबे टाइम तक शोरगुल चलता रहता था. ब्लेयर्स वन आफ्टर अनदर, फ्लैशिंग सायरन्स held its endless emergencies and a fleet of bushes rumbles past. Okay, और ये क्या है? फ्लैशिंग का मीन्स होता है चमकते हुए. ये जो सायरन होते हैं ना रोड के, वो बार बार बजते रहते थे. ओके, रंबल्स का मीन्स होता है आवाज कर रहा था, और ये जो सायरन है बार बार आवाज होती रह रही थी. Their doors opening and closing with a powerful haze. उसका जो दरवाजा था रूम का वो बार बार खुला रहता था और बंद होता था, और बहुत बड़े एक आवाज आती थी, हिश ऐसी आवाज आती थी उसके दरवाजे से. थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात वो आवाज चलती रहती थी. बताओ क्यों आवाज में पूरी रात चलती रहती थी? क्योंकि पूरी रात गाड़ियां चलती रहती थी. उसका जो कमरा था वो जस्ट रोड के पास में था, चौराया जो अपन यहाँ पे बोलते हैं. तो चौराहे में सारे दिन पूरी नाइट गाड़ियां चलती थी, तो उसके सायरन, उसकी आवाज सारी चलती रहती थी, जिसके कारण वो सो भी नहीं पाता था. मतलब डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा था. The noise was constantly distracting. Distracting का मतलब है परेशान करना. ये जो आवाजें आती थी इससे राइटर पूरी नाइट परेशान रहता था, सो भी नहीं पाता था. At a time suffocating. Suffocating का मतलब है दम घुटना. Suffocating का मीन्स दम घुटना. तो अंदर अगर दरवाजा खिड़की खोले तो आवाज इतनी ज्यादा है, और बंद करे तो अंदर suffocating हो. I felt it deep in my ribs. Ribs का मीन्स होता है पसलियां. ओके, उसको थोड़ा पसलियां में पेन होने लगा, बॉडी में पेन होने लगा. Just as I felt the furious drones of the engines on the SS Rome. ओके, और उसके बाद में वो furious का मीन्स होता है गुस्सा आना. फ्यूरियस का मीन्स होता है गुस्सा आना, और ड्रोन का मीन्स होता है लगातार गुरगुर की आवाज. ओके, अब जब जो शोर शराबा तो आ ही रहा था घर के अंदर, रूम के अंदर, दरवाजा खुला रखे तो बहुत ज्यादा शोर शराबा है, बंद करे तो दम घुटे उसका. ओके, तो अब उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा, क्योंकि जो इंजन हैं, जो एसएस रोम वाले जो सड़क है उसमें जो इंजन की आवाज आ रही थी, ओके, वो लगातार गुर की आवाज आ रही थी, जिसके कारण उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था. ओके, जिसके कारण ना तो वो सो पा रहा था और ना ही अच्छी तरह से रेस्ट कर पा रहा था. ओके, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस जहां पे क्रिएट हो रहा था, ऐसी जगह पे उसको कमरा मिला था इन द फॉर्म ऑफ अ रेंटेड, किराए का कमरा मिला था. ओके, वो भी सही तरीके से नहीं था, अच्छे से सो भी नहीं पा रहा था.